एक पुरानी रैगेडी एन गुड़िया जो कांच के केस में बंद है, एक परिवार जो अदृश्य उपस्थिति से अपने घर से भाग गया, एक आदमी जो दावा करता है कि शैतान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। 50 वर्षों से अधिक समय के लिए एड और लोरेन वॉरेन अमेरिकी पैरानॉर्मल जांच के चेहरे थे। एड एक स्वशिक्षित डेमोनोलॉजिस्ट और लोरेन एक घोषित क्लेयरवॉयंट और मीडियम ने दावा किया कि उन्होंने 10,000 से अधिक मामलों की जांच की है। उनकी फाइलों ने कंज्यूरिंग यूनिवर्स, एनाबेल और डी अमिटिविल हॉरर को जन्म दिया। लेकिन हॉलीवुड के जंप स्केयर्स के पीछे एक जटिल विरासत छिपी है। क्या वे वास्तव में राक्षसी शक्तियों के खिलाफ रक्षक थे, या वे माहिर कहानीकार थे जो ब्लार्नी को $1 करोड़ की इंडस्ट्री में बदलना जानते थे? आज हम न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की फाइलों के अंदर जाते हैं। 1952 में भूत शिकार रियलिटी टीवी का स्थायी हिस्सा बनने से बहुत पहले वॉरेनों ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च (NESPR) की स्थापना की। वे अकेले नहीं थे, उनकी टीम में डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और पादरी शामिल थे। उनका पहला बड़ा दावा एनाबेल। 1970 में 2 रूममेट्स ने दावा किया कि उनकी गुड़िया खुद से हिली और नोट्स छोड़े। वॉरेनों का फैसला, गुड़िया किसी भूत से सताई नहीं गई थी, बल्कि एक अमानवीय उपस्थिति द्वारा नियंत्रित थी। उन्होंने गुड़िया को ले लिया और उसे अपने ऑनकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया। हालांकि संशयवादी इंगित करते हैं कि असली एनाबेल तो बस एक साधारण रैगेडी एन गुड़िया है, फिल्मों में दिखने वाली पोर्सिलेन वर्जन से कहीं कम भयानक, और कि कहानियां वॉरेनों के शामिल होने के बाद ही और नाटकीय बनी। 1971 में वॉरेन हैरिसविल, रोड आइलैंड में पेरॉन परिवार के घर में दाखिल हुए। उन्होंने दावा किया कि भूमि 19वीं सदी की एक चुड़ैल बाथशेबा शर्मन द्वारा शापित थी, जिसने कथित तौर पर अपने बच्चे को शैतान को बलि चढ़ा दिया था। लोरेन ने 2013 की फिल्म के लिए कंसल्टेंट तक की भूमिका निभाई, जबकि पेरॉन के बच्चे दावा करते हैं कि उस घर में कुछ हुआ था। इतिहासकारों को वॉरेनों के बाथशेबा की चुड़ैल जादू के दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत मिले हैं। यह एक पैटर्न बन गया, स्थानीय किंवदंती का एक दाना, जिसे वॉरेनों ने अच्छाई और बुराई के बीच की ब्रह्मांडीय लड़ाई में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उस मामले ने उन्हें घरेलू नाम बना दिया जो द अमिटिविल हॉरर था। जॉर्ज और कैथी लुट्स ने 28 दिनों के बाद अपने न्यूयॉर्क घर से भाग गए, दावा करते हुए कि एक राक्षसी उपस्थिति थी। वॉरेनों ने लुट्स का साथ दिया, लेकिन स्टीफन और रॉक्सैन कैप्लन जैसे संशयवादियों ने इसे पूरी धोखा बताया। 1969 में विलियम वेबर, उस घर में अपनी फैमिली की हत्या करने वाले व्यक्ति के वकील, ने स्वीकार किया कि उसने और लुट्जों ने कई बोतलों वाइन के ऊपर हॉरर स्टोरी गढ़ी। फॉरेंसिक सबूतों के बावजूद जो भटकावों को खारिज करते थे, वॉरेन कभी पीछे नहीं हटे। अगला, वॉरेनों ने अटलांटिक पार करके एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट के मामले में कदम रखा। जबकि फिल्में उन्हें मुख्य जांचकर्ता दिखाती हैं, वास्तविकता अलग है। मुख्य जांचकर्ता मॉरिस ग्रॉस और गाय लायन प्लेफेयर ने कहा कि वॉरेन बिना न्योते के पहुंचे। प्लेफेयर ने यहां तक दावा किया कि एड वॉरेन ने उन्हें बताया कि वे इस मामले से बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर आया 1941 डेविल मेड मी डू इट मामला। आर्ने चेन जॉनसन ने अपने लैंडलॉर्ड की हत्या की और वॉरेनों के समर्थन से डेमोनिक पोजेशन के कारण नॉट गिल्टी का प्रयास किया। जज ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मीडिया की उन्मादी होड़ वही थी जिसे वॉरेन पैदा करने में माहिर थे। हर कोई आश्वस्त नहीं था। जो निकेल और बेंजामिन रैडफोर्ड जैसे संशयवादियों ने स्नेडेकर परिवार के मामले की जांच की, जो द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट का आधार था। उन्होंने एक परिवार पाया जो ड्रग एडिक्शन और शराब की लत से जूझ रहा था, जिनकी कहानियां असंगत थीं। रे गार्टन, स्नेडेकर किताब लिखने के लिए नियुक्त लेखक, ने लोरेन के बारे में प्रसिद्ध रूप से कहा, अगर वह मुझे बताए कि कल सुबह सूरज निकलेगा तो मैं दूसरी राय लूंगा। एड का निधन 2006 में हुआ और लोरेन का 2019 में। उनका कनेक्टिकट में ऑनकल्ट म्यूजियम अब जोनिंग मुद्दों के कारण जनता के लिए बंद है, लेकिन उनका प्रभाव बना हुआ है। चाहे आप माने कि वे अंधेरे के खिलाफ सच्चे योद्धा थे या चतुर अवसरवादी, एक बात निश्चित है, उन्होंने पैरानॉर्मल को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया।
उन्होंने भूतों को छायाओं से निकालकर बड़े पर्दे पर ला दिया। अंत में शायद असली कंज्यूरिंग वह तरीका था जिससे उन्होंने पूरे विश्व को असंभव पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया।